Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब सारी जिंदगी तेरे खसम का और तुम लोगों का ही पेट भरता रहेगा ना। हराम की कमाई नहीं मेरे पुत्र। अच्छा मेरे मियाँ में ही कीड़े निकालती रहा कर और तेरा पुत्र आते जाते ताने मारता रहे, हमें जताता रहे कि उसने सारी जिंदगी मेरे और मेरे बच्चों का खर्चा उठाया। उसके कार में रह रहे हैं, लेकिन किसी को ये नजर नहीं आता कि आखिर मैंने इस कार के लिए कितनी कुर्बानियां दी, कितनी जिम्मेदारी उठाई है मैंने इस कार की। बस हर वेले ताने मारते हो आप लोग, जताते रहते हो हर बात। तेरा नहीं, तेरा ये नखटू खसम अगर इस काबिल होता ना तो ये ताने मैंने भी बंधन समझी। तेरे सालों का इतना तो बदल गया ना, ये किसी को क्यों नजर नहीं आता? जवाब दे, बता मुझे। सारी जिंदगी ना खसम के मगर ही ले लकड़े की तरह चक्कर ही काटती रही सारी जिंदगी उसके इर्द गिर्द कोलू के बैल की तरह। ताने मारने ये ताने ना मारिए तो होर की करिए उस टुट मरने को। बिज मगर पै गई मर। Excuse me. Excuse me. Excuse me. ये क्या बदतमीजी, आप मेरे रास्ते में कैसे आ सकते हैं? मैं आपके रास्ते में नहीं आया, वो तो मैं आपका फोन। आप यहाँ मेरा फोन नंबर लेने आए हैं? आपको शर्म नहीं आती? जहाँ लड़की देखी नहीं नंबर मांगने आ जाते हैं। आपको आपके पेरेंट्स ने यहाँ पढ़ने के लिए भेजा होगा, ये चक्कर चलाने के लिए नहीं। आपको इस शक्ल के साथ में इतना बदतमीज और छिछोरा नजर आता हूँ? शक्ल पर तो लिखा नहीं होता, वैसे हरकतों से आप मुझे ऐसे ही लगते हैं। Excuse me मोहतरमा, ये फोन जो आप वहाँ गिराई थी वो देने के लिए आया था ना? थैंक यू। Excuse me. जी Just thank you. तो अब क्या आपको फोन उठाकर देने पर ट्रीट पर लेकर जाऊं? You should be saying sorry to me right now. सॉरी? आपको लगता है मैं आपको सॉरी करूंगी? हया ने आज तक अपने पापा को सॉरी नहीं किया, तो आपको कैसे करेगी? चलो क्लास के लिए देर हो रही है। How rude she is. क्या नाम कह रही थी? हया। See you soon, Miss हया। हाँ। क्या कह रहे थे? कौन कौन क्या कह रहे थे? किसके बारे में बात? वही जो वहाँ खड़े होके बात कर रहे थे तुमसे। वो बदतमीज इंसान, जाहिल, रिडिकुलस, रूड। हया, ये तुम क्या कह रही हो? जानती थी हो वो कौन है? बेल हो गई, क्लास में चलो। आज पहला दिन है मूसा का कॉलेज में। सोचें तो जरा कैसा लग रहा होगा पढ़ाते हुए लड़कियां और लड़कियों को। आई एम श्योर वो एक बहुत स्ट्रिक्ट टीचर बनेगा। जी वो तो है, सही में खून खुश कर देगा बच्चों का, खास तौर पे लड़कियों का। हाँ वो तो है। वैसे अब उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है और जॉब भी मिल गई है, अब उसकी शादी हो जानी चाहिए। शादी इतनी जल्दी? क्यों भाई, अभी से रिश्ते देखना शुरू करेंगे तो कहीं जाकर अच्छी लड़की मिलेगी। ये तो है, लेकिन हो जाएगी शादी भी, अभी थोड़ा सेटल तो हो जाए वो। अरे भाई होता रहेगा वो सेटल भी। शादी वो पाकिस्तान में ही करना चाहता है और हम भी चाहते हैं कि अब शादी हो जाए। वैसे तो फरा की बेटी हानिया है, लेकिन वो मूसा को पसंद नहीं है, और मूसा को क्या पसंद है वो तुम्हें ही बताएगा। और जो मूसा की पसंद वो बेबी की पसंद। खैर ईसा का बताइए, उसकी स्टडीज कैसी जा रही हैं? खैरियत से तो है ना वो? अच्छे हैं, मगर वो मूसा जैसा ब्रिलियंट नहीं है। जाहिर है,
मूसा आखिर बेटा किसका है? मेरा। गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग सब? फर्स्ट ऑफ ऑल बी अटेंटिव फॉर योर रोल कॉल। रोल कॉल? ओह, किसी डॉक्टर का असिस्टेंट होगा। बन तो ऐसे रहा है जैसे खुद कोई प्रोफेसर हो। बड़ा आया, जरा शक्ल क्या अच्छी दे दी खुदा ने, खुद को किसी मूवी का हीरो समझने लगा है। यूसुफ इकबाल, शाजी अख्तर, हयात आले, मिस हयात आले। प्रेजेंट, एब्सेंट? नो सर, I'm present. Physically present but mentally absent are considered to be absent in class. So please be attentive for next time. So class, I'm done with your attendance. First, let me introduce myself. I am your new professor, Dr. Musa Alam. So let's start with the lecture. न्यू एपी? अल्लाह, ये क्या हो गया? ये हमारे नए टीचर है? हया मामा ठीक कहती है ना बोला करो इतना। अब भुगतो बेटा, इस शख्स ने तो तुझे सारी जिंदगी नहीं बख्शना। So class, open your book, page number 59, section C. मिस हयात तालिब, आप कुछ परेशान दिख रही हैं, कुछ प्रॉब्लम है आपको? नो सर, नो प्रॉब्लम। I'm okay, sir. So please open page number 59, section C, and focus on lecture, please. Yes, sir. क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? लगता है मैडम हया को किसी ने कुछ कह दिया है। किसी और की क्या जरूरत है? मैं हूं ना खुद पूरी दुनिया की बोंगियां मारने के लिए। आज तो कुछ बड़ा ही हुआ है तो मैडम हया खुद को कोस रही है। How can I be so silly? मैं इतनी stupid, इतनी idiot कैसे हो सकती हूँ? वाओ, मतलब ये तो वाकई कमाल हो। मैडम हया तालिब अपनी जबान से इस बात का इकरार कर रही हैं। अब जल्दी से बताओ क्या हुआ है, और सस्पेंस में ना रखो, बुरा हाल हो रहा है, प्लीज जल्दी बताओ। वो नए एपी आए हैं ना? कौन? सर मूसा? आज से उन्होंने ज्वाइनिंग दी है और बड़ी धूम मची हुई है उनकी। कह रहे हैं कि बड़ा यंग एंड हैंडसम है, लड़कियां उनके पीछे मरी जा रही है। हाँ, वो ही सर मूसा। तुमने उनकी पहली क्लास में कुछ कर तो नहीं दिया? इज्जत तो नहीं करवाई अपनी कहीं? अगर मैंने अपनी इज्जत करवा ली होती ना तो बात वहीं खत्म हो जाती, लेकिन मैंने तो उनकी बहुत इज्जत कर दी। डोंट टेल मी, क्या हुआ? डिटेल्स बताओ, जल्दी डिटेल्स बताओ। Oh my God, are you crazy? तुम्हें उनकी बात तो सुन लेनी चाहिए थी, तुमने उनकी बात सुने बगैर उन पे चढ़ाई कर दी। मेरा दिमाग खराब हो गया था, पर कैश तुम मुझे बताओ ना, मैं क्या करूं? इट्स सिंपल यार, उनके पास जाओ और उनसे एक्सक्यूज कर लो। वो मान जाएंगे? ऑफ कोर्स। एक तो सॉरी बोलना वैसे ही बहुत मुश्किल काम है, और वो और भी मुश्किल हो जाता है अगर वो काम मैं कर रही हूँ। पर खैर, एक खड़ूस पे पाला पड़ा है तो करना तो पड़ेगा, वरना क्लास में घुसने नहीं देगा। आई थिंक मुझे यही करना चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए। बिल्कुल सही सोचा आपने। वैसे मैं कभी कभी अच्छा सोच लेती हूँ। वक्त निकल जाने के बाद। अच्छा ना, अब जाके उनसे एक्सक्यूज कर लेना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है।
जी कर लूंगी। ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ। पापा मेरा तो पूरा दिन इसी टेंशन में गुजर गया। पूरा दिन सोचती रही हूँ मैं अब क्या करूँ। बेटा इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तुम्हारे टीचर हैं, तुम जाकर माफी मांग लेती, माफ कर देते तुम्हें। मुझे नहीं लगता ये काम इतना आसान है। अगले पिछले सारे हिसाब पूरे करके ही वो मुझे माफ करेंगे। ऐसा नहीं होता। जो टीचर होता है वो स्टूडेंट्स के लिए रूहानी बाप होता है। रूहानी बाप? और वो भी सर मूसा? आपको पता है मेरे कॉलेज की लड़कियां अगर आपकी ये बात सुन लेंगी ना तो खुदकुशी कर लेंगी। He is hardly 30 years old. उन्होंने अपनी स्टडीज जल्दी कंप्लीट करके हमें पढ़ाना शुरू कर दिया। बेटा उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, उस्ताद आखिर उस्ताद ही होता है। तो मैं उनसे जाकर माफी मांग लूं? बिल्कुल। मैंने कभी आपसे माफी नहीं मांगी तो उनसे कैसे मांगूंगी? इट्स सो डिफिकल्ट फॉर मी। मेरा बच्चा, मैं तुम्हारा बाप, तुम पर अपनी जान देने वाला, और वो तुम्हारे उस्ताद हैं, तुम्हारी जान निकालने वाले। मुझसे माफी नहीं भी मांगोगी तो चलेगा, लेकिन उनसे माफी मांगनी पड़ेगी। लेट्स सी कि मैं कल क्या करती हूँ। जो भी करोगी सोच समझ कर कर, जल्दबाजी में कुछ उल्टा सीधा मत कर देना। बहुत शरारती हो तुम। जी पापा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। गुड लक। ओके, गुड नाइट। फिर तो उसकी हालत देखने वाली होगी। उसकी चेहरे की तो हवाइयां ही उड़ गई थी, रंग बदल गया था। अंदर ही अंदर मैं सिचुएशन को बहुत एंजॉय कर रहा था, मगर बहुत कंपोज मैंने बिहेव किया, लेकिन बाद में मैंने इंसल्ट कर दी। बहुत बुरी बात। क्या जरूरत है उस बेचारी की इतनी इंसल्ट करने की? तो उसे क्या जरूरत पड़ी थी मूसा आलम की इंसल्ट करने की? आप देखती तो सही वो मुझसे किस तरह से बात कर रही थी। और आपको पता है मैं अपना हिसाब किसी से नहीं रखता, वही चुकता करके आया हूँ। बुरी बात है मूसा, लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं ना। बेबी तो क्या मैं औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करता? आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, दादों की, मामा की, सबकी तो रिस्पेक्ट करता हूँ। वो तो तुम करते हो, मैं तुम्हारी औरतों की बात नहीं करी, सब औरतों की बात करी। और मैंने तुम्हें कभी ये तो नहीं सिखाया कि लड़कियों से इस तरह बात करो। बेबी वैसे मैं सभी औरतों की इज्जत करता आया हूँ। कॉलेज में भी कितनी फीमेल फ्रेंड्स थी मेरी, ठीक है नहीं? सबकी इज्जत करता था, इतने सारे लोगों से कभी ऐसी कंप्लेन मिली नहीं। बेबी ये तो ये मोहतरमा थी जिनको देख के मैं रोक नहीं सका। इसके चेहरे पे बड़ा बड़ा लिखा होता है, आओ मेरी इज्जत अफजाई करो। सब बहुत बुरी बात है। ट्रस्ट नहीं बेबी, उसकी शक्ल देख के दिल चाहता है कि उसे छेड़ा जाए। सब ठीक तो है ना बेटा? कम ऑन यार, सब कुछ ठीक है, अब खाना लगवाएं बस। वैसे बात को टालना तुम्हें बहुत अच्छी तरह आ गया है। लगवा रही हूँ खाना, आ जाओ। तेरे भरा ने कभी भी कोई मौका नहीं जाने दिया मुझे बेइज्जत करने का। वो इतने साल हो गए हैं, इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, और ना ही कोई तेरी इज्जत है। इज्जत बनाने से बनती है ना, जो सारी जिंदगी दूसरों के पैसों पर ऐश करे, उनकी इज्जत कभी नहीं। ऐश? वो मैं कौन सी ऐश कर रहा हूँ? मजदूरी कर रहा हूँ, अपना कारोबार कर रहा हूँ, अपने बाल बच्चे को पाल रहा हूँ। वो सिर्फ एक छत दी है ना, उस पे इतनी बातें करते हैं तेरे घर वाले। अपना कारोबार? तेरा अपना कारोबार कहाँ से आया? ये जो कुछ है ना, ये मेरे वीर की वजह से है। क्या आया अपना कारोबार करने? एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, जो कारोबार करना है शराफत से उसी पे गुजारा कर। और अगर तुझे इतना ही शौक है ना अपना नया कारोबार करने का, तो जाके पैसे जोड़ ले और कर ले अपना कारोबार। तालब अब तेरी मजीद मदद नहीं करेगा, समझ आइए ना? मूसा भी ना। हया, नाइस नेम।
वैसे मूसा ने कभी किसी लड़की का जिक्र ऐसे किया नहीं जैसे हया का किया। कुछ तो है इस लड़की में। कैश में अंदर आ जाओ। तुम ऑलरेडी अंदर आ चुकी हो। यार मैं अभी भी उस बात को लेकर बहुत परेशान हूँ। मुझे बताओ ना मैं क्या करूँ। तुम उसी बात को लेकर अब तक डिस्टर्ब हो? कम ऑन यार, रिलैक्स। इतना सोचो नहीं उस बारे में। तुम कल सुबह जाना और सर से सॉरी बोल देना, और अगर वो कुछ कहे तो खामोशी से सुन लेना। मैंने आज तक किसी की बात सुनी है जो मैं उनकी सुन लूंगी? हाँ जी, जानता हूँ मैं। वो एक हम ही है जो आपकी सारी बकबक सुन लेते हैं। हर कोई नहीं सुनता मैडम। अब रिलैक्स करो, जाओ पढ़ो और सुबह जाके सर को सॉरी बोल देना। सिंपल। पर वो मुझे माफ तो कर देंगे ना? नहीं, फांसी पे लटका देंगे। तुम माफ कर देंगे और क्या। अब जाओ जाके पढ़ो। वैसे वो मुझे माफ कर देंगे ना? भाई माफ कर देंगे यार वो। अब जाओ, मुझे पढ़ने दो। ये क्या बदतमीजी, आप मेरे रास्ते में कैसे आ सकते हैं? मैं आपके रास्ते में नहीं आया, वो तो मैं आपका फोन। आप यहाँ मेरा फोन नंबर लेने आए हैं? आपको शर्म नहीं आती? जहाँ लड़की देखी नहीं नंबर मांगने आ जाते हैं। आपको आपके पेरेंट्स ने यहाँ पढ़ने के लिए भेजा होगा, ये चक्कर चलाने के लिए नहीं। सो मिस हया, इतनी आसानी से तो मैं आपकी गलती भूलने वाला हूँ नहीं। हाँ, अगर आप माफी मांग लें तो कुछ सोचा जा सकता है। अगर मेरा दिल कहता है कि आप माफी मांगेंगी नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा। थोड़ी एंटरटेनमेंट ही रहेगी। हया, बी ब्रेव। हिम्मत करो और जाकर जल्दी से माफी मांगकर भागा। सर, मैं कम इन? मिस हया, यू आर ऑलरेडी इन। वालेकुम अस्सलाम। तो क्या है ना मिस हया कि जब किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले उसको सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो आपको कोई काम था? जी सर, वो मिस हया, you have 5 minutes and 5 minutes means 5 minutes. Please. जी सर। सर वो Miss Haya, your time starts now. ओके सर, एक्चुअली आई एम सॉरी। वो जो कुछ भी उस दिन हुआ वो गलती से हुआ था। अब नहीं, मतलब मैंने जानबूझ के किया था। अब पर देखिए, मुझे तो नहीं पता था ना कि आप ये हैं। नहीं, मुझे वैसे पता था कि आप हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप हमारे टीचर हैं। और मेरी तो बिला वजह बोलने की आदत है और मैं बोलते हुए सोचती भी नहीं और बोलती चली जाती हूँ। आई नो ये बुरी आदत है, पर अब है तो है ना सर। अब पर आप इस आदत की वजह से मुझे पूरा साल क्लास में बेइज्जत तो नहीं करेंगे ना? मैं इसलिए आपसे सॉरी करने आई थी, और आइंदा मैं ख्याल रखूंगी, बगैर किसी को जाने कभी भी नहीं डांटूंगी। मतलब जान के भी किसी को नहीं डांटूंगी। तो मैं समझूं कि आपने मुझे माफ कर दिया? मतलब माफ कर दिया। एक ब्रिलियंट टीचर भी साबित होगा। ब्रिलियंट का तो पता नहीं, लेकिन हैंडसम जरूर मशहूर होगा। मिसेस अजीमा का फोन आया था, शायद अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे। तो फिर कुछ नहीं,
उन्होंने पूछा कि हया का रिश्ता हमने कहीं कर तो नहीं दिया। मेरे ख्याल से वो हया के रिश्ते के लिए हमारे घर में आना चाहते हैं।